6 प्रकार की शुद्धि। मन की शुद्धि, मन को विषय भोगों के पदार्थों का चिंतन ना होने देना, भगवत चिंतन करना, एक ही बात से मन की शुद्धि हो जाएगी। पूज्य बाबा कह रहे हैं मन कैसे शुद्ध करें, तो मन की शुद्धि होगी भगवत चिंतन से। राधा राधा राधा, विषय चिंतन साइड में हो रहा है, आप उससे आकर्षित मत होइए, उससे जलिए मत, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। राधा राधा राधा, सदैव भगवत चिंतन करने से, निरंतर भगवत चिंतन करने से मन पवित्र हो जाता है। दूसरा, वाणी पवित्र, सत्य बोलो, मधुर बोलो और हितकर भाषण बोलो। किसी को चुभने वाला, दुखद, कर्कश, अश्लील ऐसे भाषण मत बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो। और वाणी से प्रभु की लीलाओं का गुणगान करो, नाम कीर्तन करो, इससे आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। अन्न शुद्धि साधु के लिए आकाश वृत्ति से प्राप्त हुआ, अर्थात जो भगवान दे दे, या भिक्षाटन के द्वारा उदर पोषण, और गृहस्थ को धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो जीविका साधन से अर्थ मिलता है उसी से अपना गुजारा करे, तो उससे अन्न शुद्ध हो जाएगा। हस्त शुद्धि, दान न लेने से, दूसरों का परोपकार करने की भावना से, सेवा करने से, शुभ कर्म करने से, भागवतिक सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, पशु पक्षी की सेवा, इससे आपका शरीर और हाथ ये पवित्र हो जाते हैं। कक्ष शुद्धि ब्रह्मचर्य की रक्षा से, जनेन्द्रीय की शुद्धि ब्रह्मचर्य की रक्षा से। जहां तक हो सके भगवान से प्रार्थना करो कि हमें ऐसी शुद्ध बुद्धि दे कि भोगों में सुख नहीं है, हम किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य का नाश ना होने दें। हम सावधानी पूर्वक प्रतिदिन, जैसे कंजूस आदमी धन की रक्षा करता है, ऐसे साधक अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। ब्रह्मचर्य का नाश अध्यात्म से नीचे गिरा देता है। कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध छोटा मोटा युद्ध नहीं है। जो इस विषय को नहीं जानते हैं उनको लगता है कि खिलवाड़ है। सदैव ब्रह्मचर्य रहना बहुत बड़ी बात है। पवित्रता, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, विषय चिंतन ना होना, सदैव भगवत चिंतन होना, ये बहुत कठिन बातें हैं, बहुत कठिन बातें हैं। पर हर कठिनाई हम भगवान के बल से दूर कर सकते हैं। भगवत बल ही इसमें काम करेगा, इसमें शारीरिक बल या बौद्धिक बल काम नहीं करेगा। क्योंकि आपकी बुद्धि की क्या बात है, जो ज्ञानी जन है उनकी बुद्धि को भी बलात् जबरदस्ती विषय में गिरा दे, उसका नाम माया है। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। भगवत बल से, प्रिया बल से निकला जा सकता है। मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं के बल से यह शुद्ध जीवन व्यतीत किया जा सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हंसी मजाक नहीं है, ये खिलवाड़ नहीं है। तो कच्छ शुद्धि, वीर्य रक्षा करना, 8 प्रकार के मैथुनों से दूर रहना, शुद्ध जीवन, पवित्र आहार, पवित्र विचार, तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। क्रिया शुद्धि, शुद्ध निष्कपट भाव से भगवत सेवा के हेतु जो क्रिया की जाती है उससे क्रिया शुद्ध हो जाती है। जैसे किसानी है, व्यापार है, नौकरी है, जो भी है, आप अपने पद का दुरुपयोग न करें, आप कर्तव्य का पालन करें, अर्थ प्रधान बुद्धि न रखें, तो आपकी हर क्रिया पूजा मानी जाएगी। आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, जो भी हैं, वकील हैं, जज हैं, जो भी हैं, आप अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करें। अर्थ प्रधानता की बुद्धि ना आने पावे, भय ना आने पावे, तो हमारा जो कर्तव्य है वो सब पूजा बन जाएगी। सच्ची मान लीजिए, नाम जप हो और अपने कर्तव्य का पालन हो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या तो भगवान से प्रेम हो जाए या संसार से भय हो जाए, तो भगवान की शरणागति हो जाए। 2 बातों में शरणागति पुष्ट होती है, या तो भगवत प्रेम जागृत हो जाए और या संसार से भय आ जाए। जो सभीत आवाज शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान कहते हैं। प्रेम तो बड़ा कठिन, भयभीत होकर भगवान की शरण में जाना ये ज्यादा हम लोगों में पाया जाएगा, क्योंकि प्रभु से प्रेम कहा। तो भय, रोगों से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए, जन्म मरण से बचने के लिए, नाना प्रकार की विपत्ति, संकट, कुचिंता, इन सब से बचने के लिए हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें। तुम्हारा मन जब भगवान की ओर लग जाएगा तो विषयों की ओर से अपने आप हट जाएगा। तुम विषय हटाने की चिंता मत करो, भगवान में लगने की चिंता करो। जैसे अगला कदम सही जम गया तो पिछला उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो अगला कदम होना चाहिए भजन। हम भजन में मन लगाने की चेष्टा करें, पीछे से विषय चिंतन अपने आप छूट जाएगा। जहां नाम जप में प्रेम होने लगता है तो ना कोई पदार्थ अच्छा लगता है, ना कोई अभिमान सम्मान अच्छा लगता है, ना कोई पद प्रतिष्ठा अच्छी लगती है।
बस यही लगता है नाम जप करें। एक अच्छे साधक कह रहे थे कि जब हम अपने घर में भजन करते हैं तो घर वाले और रिश्ते नातेदार या परिवार या पड़ोस वाले आकर के बैठ जाते हैं और गप लड़ाने लगते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, पर क्या करें, कैसे करें। ऐसी अवस्था प्रायः सबको मिल सकती है, क्योंकि समाज है। तो अपने को चाहिए मौन, कुछ लीला भी करनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही मानसिक जप कर रहे हैं तो माला पास रखो, जहां देखो ऐसे लोग आके माला ले लो, उनको माला दिखा दो। अगर वो बार बार बात करते हैं तो उनसे रोक करके बोल दीजिए कि मुझे संख्या पूरी करनी, गुरु आज्ञा पूरी करनी, अभी हमारा भजन का टाइम है, जाइए। कोई भी हो, भजन के लिए नहीं डरना चाहिए। देख लो आ रहा है, आंख मूंद लो। वो चाहे जितना आपसे राधे श्याम, चाहे जितनी बात करें, आंखें मत खोलो। तीसरी बात, पूज्य जन है कोई ऐसे, उनको बोलने दो, तुम मौन रहो, नाम जप करो, जी जी, ऐसे अभ्यास करो। बात कर रहा सामने वाला, जी जी, हाँ हाँ ठीक है, नाम जप कर रहे हैं, बार बार नाम जप कर, वो उब जाएगा। ज्यादा मत बोलो तुम, वो अपने आप उब जाएगा। ध्यान मत दो, ऐसे दो। जब बात करने लगे तो ऐसे, हाँ जी, वो समझ जाएगा कि हमें चित्त नहीं दे रहा, वो चल देगा। अब तुम बहुत माला रख के प्रपंच करोगे तो आके लोग तो ऐसे, जिनको समय समय भजन नहीं करते हो तो प्रपंच करेंगे आके। भजनानंदी को चतुर कहा गया है, रामई भजई ते चतुर नर। कैसे लोगों से बचना है, वो बात कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि जैसे चित्त नहीं दिया, कोई बात पूछ रहे हैं तो दोबारा उनकी पूछने की हिम्मत नहीं होगी, चित्त नहीं दी। और जब भजन में भरी हुई आंखें जब किसी के ऊपर डालोगे तो उठ के चल देगा अपने आप, पक्का। नाम चल रहा है तुम्हारी दृष्टि में, जो ऐसे तुमने किया तो अपने आप कहेगा अच्छा चल रहे हैं, क्योंकि एक पावर होता है भजन में। डरो मत, ये आया है, अब इससे बात करेंगे हम तो हमारा भजन छूट जाएगा, नहीं, हमको और प्रसन्न होना, ये आया है, भजन न छूटने पाए। बहुत सावधानी से नाम जब शुरू कर दिया, उसके आंख में आंख मत मिलाओ, आंख मत दो, बस एक दो शब्द जी हाँ जी हाँ, वो अपने आप उठ के चल रहे हैं। बहुत प्रपंची लोग हैं, घंटों बैठ करके समय बर्बाद कर देते हैं, अपना भी और साधक का भी। किसी किसी का तो इतना नशा बात करने का होता है कि वो, उसको बात करने के लिए चाहिए कोई चाहिए, कोई मिल जाए, बस बात करना जरूर। किसी किसी को नशा होता है। तो ऐसे नशेबाजों से बचिए जो प्रपंच की बातें हमारे कानों में डालें, प्रपंच की बातें करें। जीव का स्वभाव है प्रेम करना। यदि प्रभु से नहीं करेगा तो शरीरों से करेगा, भोगों से करेगा। प्रभु से प्रेम कर लो, सब जगह से अपनी ममता, अपना प्यार समेट कर जिस दिन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, उसी दिन प्रभु आपके नेत्रों में झलकने लगेंगे। थोड़ा गर्व गोपी जनों को आया तो सरकार अंतर ध्यान हो गए। जब तक कोई अभिमान है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जीव का स्वभाव है प्रेम करना, वो प्रेम करेगा। अगर भगवान से नहीं तो स्त्री से करेगा, शरीर से करेगा, भोगों से करेगा, पुरुष से करेगा, नाना प्रकार की। इसे सही जगह लगाओ, भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगाओ। ज्ञानी का प्रेम स्वरूप में होता है, आत्म प्रेम। भक्त का भगवान में, और कामी पुरुष का भोगों में, जीव देहाभिमान में, देह भाव में। इसलिए बहुत सावधान रहे, हमारा प्रेम है हृदय में, वो कहीं गलत जगह न लग जाए। एक नौजवान भाई आए थे, वो बहुत डिप्रेशन में थे। उनका हमने किसी से प्यार किया, हमको धोखा मिल गया, अब हमें तो लगता है शरीर छोड़ दे। वाह भाई, इतना हल्के में ले लिया अपने शरीर को। तुमने प्यार किया, तुम्हारी गलती थी, गलत जगह प्यार किया। अब सही जगह प्यार करो, अमर हो जाओगे, अविनाशी हो जाओगे, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। ये विनाशी लोगों से प्यार करो। जिस दिन तुम्हारे से ज्यादा कोई मिल जाएगा, तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं कोई। यहाँ का सिद्धांत है संसार का। कोई बिरला ऐसा होता है जो धर्म का पालन करने वाला, कि हमारा अमुक कर्तव्य है तो मैं पालन करूंगा, चाहे मुझे सुख मिले या दुख। कोई बिरला होता है। नहीं तो जहां देखा कि तुम 100 रुपया खर्चा कर सकते हो, 1000 रुपया खर्चा कर, वो 1000 वाले के पास पहुंच जाए, ऐसा पक्का है। इसलिए कभी दुखी मत हो यदि तुम्हें कोई धोखा दे दे, क्योंकि यहां धोखा ही है। पाए जान, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। यहां प्राय सबका हृदय कपट छल इससे भरा हुआ है। शुद्ध प्रेम तो सिर्फ भगवान या भगवत प्रेमी महात्माओं से मिल सकता है। और शुद्ध प्रेम की तुम्हें पहचान नहीं, इसलिए तुम्हें लगेगा ये हमें प्यार नहीं करते, क्योंकि नाटक प्यार का ज्यादा पसंद है लोगों को। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, बस मान गया तुम्हारे बिना। और ये बात वो हजारों से बोल चुका है, ये तुम्हें कहां पता। और श्री भगवान और भगवान के प्रेमी महात्मा
ये नहीं कहते कि हम तुमसे प्यार करते, लेकिन वो प्यार करते हैं। बस उनके प्यार को समझना है। तुम्हारे देह को प्यार नहीं करते, वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे स्वरूप से प्यार करते हैं। देह से प्यार करने वाला तो अज्ञानी होता है। भगवत प्रेमी महात्मा ज्ञानी जन देह से ना अपनी प्यार करते ना दूसरे की। तो देह अभिमानी जीव समझ ही नहीं पाता कि हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो प्यार का लक्षण समझता है हमारी तरफ देखें, हमसे मिले, हमसे बात करें, ऐसा। ये सब प्यार का लक्षण नहीं। प्यार का लक्षण आंतरिक होता है, आंतरिक। कोई जान न पावे कि हम तुमसे प्यार करते हैं और हमारा प्यार तुम्हें प्रतिपल उठाता रहे और जहां हम हैं वहीं पहुंचा दे, इसे प्यार कहते हैं। जीव का स्वभाव है प्रेम करना। अगर भगवान से प्रेम नहीं करेगा तो भोगों से प्रेम करेगा। ज्ञानी आत्मा से प्रेम करता है, भक्त भगवान से प्रेम करता है, विषयी विषयों से प्रेम करता है। विषयी पुरुष अपने उसी प्रेम को बटोरकर भगवान के चरणों में लगा दे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। जब ज्ञान प्रकट होता है तभी अज्ञान का नाश होता है। जो ज्ञान है वो व्यवहार में भी भगवत स्वरूप आचरण करता है, व्यवहार में भी साधना। जो ज्ञानी पुरुष है, जो विवेकी पुरुष है, वो संसार में भी भगवान, व्यवहार में भी साधना। आसुरी संपदा के स्वभाव को छोड़ दे तो दैवी संपदा अपने आप जागृत हो जाती है। जो भगवत भजन, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप आदि छोड़ करके अपनी बुद्धि को स्वतंत्र रखता है, वो विषय चिंतन ही करता है। विषय चिंतन करने वाले का जीवन बहुत बुरी तरह फंस जाता है। जैसा हम देखते हैं वैसी भावना बनती है। जैसे फिल्म, सिनेमा, ये सब देखे ना तो यही लगता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अपने चेहरे को सजाओ, एक दूसरे के आकर्षण में फंसो, यही शिक्षा मिलती है। भारत है, भारत ये धार्मिक देश है। यहाँ का, अब हम पुराने समय के बताए, बूढ़ी है और इतना घूंघट है, क्या है, यहां तक सिला हुआ पहने, आप चरण के भी नख आदि नहीं देख सकते, इतना लंबा नीचे का घाघरा है, ऊपर से ऐसे ऐसे। बूढ़े घर में जाते पता चल गया कि कोई वृद्ध आ रहा है। सब अपनी अपनी मर्यादा है, पवित्रता थी, शरीर की पवित्रता, अंतःकरण की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, ये परम पवित्र भगवान से मिलाती, सब अपवित्र होता जा रहा। सच्ची मानिए, ये तो सत्संग चल रहा है, ऐसा वायुमंडल होता जा रहा है कि सब अपवित्रता फैलती चली जा रही है। भगवान बड़ी कृपा की है आप लोगों के ऊपर कि आप बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो कलयुग भगवान का ऐसा प्रताप है कि 10-11 बजे तक सो, मनमानी आचरण करो, दिन भर बस किसी तरह पेट भरे और इंद्रियों की विलासिता हो, बस इतना ही लक्ष्य रह गया। इंद्रियों की विलासिता, भोग विलासिता। जब महाराज ययाति ने देवयानी का हाथ ऐसे पकड़कर कुएं से निकाला तब उन्होंने कहा बस आप हमारे पति हो गए। तो उनका, आप भगवान शुक्राचार्य की पुत्री हैं, हम आपको ऐसा बोलने से भी मना करते हैं क्योंकि आप हमारी पूज्य। उन्होंने कहा नहीं, आर्य धर्म में एक बार जिसने हाथ पकड़ लिया अब ये हाथ किसी दूसरे को नहीं हो सकता। सच्ची मानिए, बहुत कलयुग का ऐसा कुप्रभाव पड़ता जा रहा है कि नींव खराब होती चली जा रही। जो महापुरुषों के वचन है ये सुन रहे हो, धारण करने की क्षमता, ये सब कलयुग के कुप्रभाव से नष्ट होती चली जा रही है। जो शुभ कर्म छोड़कर विषय चिंतन करेगा उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, मतलब ठीक निर्णय करने वाली नहीं बनेगी। विचारवान पुरुष का कर्म बड़ा पवित्र होता है, अविवेकी अविचारवान होता है। वो फटाक से बस निर्णय नहीं करना, बस कर्म कर बैठना है। विचार करो, ये जो हम कर्म करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। विचार करो, ये जो कर्म करने जा रहे हैं ये शास्त्र सम्मत, संत सम्मत है कि नहीं। जो भगवान का दर्शन करना चाहता है, भवबंधन से छूटना चाहता है, उसके आचरण बहुत पवित्र होते हैं, पवित्र आचरण। जो पवित्र आचरण नहीं, भ्रष्ट आचरण है, वो केवल बातें। एक श्लोक याद करके एक भाई जी आए थे, एकांतिक में, आत्मानंद का श्लोक है, उन्होंने उस श्लोक का गान किया और बोले इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया। तुमका भाई बहुत ऊंची स्थिति का श्लोक याद करके आए हो पूछने, तुमका इंद्रिय निग्रह नहीं है, मनोनिग्रह नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो ये जीवन मुक्त अवस्था का श्लोक याद करके आए हो। अरे पहले राम राम जपो, ठीक से अपनी आदतें सुधारो, साधारण पहले साधना का ककारा सीखो, तब पीएचडी की बात करो। जो भगवान का दर्शन करना चाहता है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसके आचरण पवित्र होते हैं।
आचरणों को बहुत बिगाड़ दिया गया है। जो सदैव भोगों में मन लगाए वो भगवत प्राप्ति करेगा। थोड़ा सा भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध में अनुराग है तो भगवान की उपासना में उसका राग नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले उपासक को नाम जपने में लगना चाहिए। भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, संसार छोड़ो सब बात, पहले चलो राधा 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 राधा। बंगाल में कहावत है, जेमिन मन तेमिन भगवान। तुम्हारा जैसा मन है वैसे तुम्हें भगवान का अनुभव। पहले इसको शुद्ध करो, नाम के द्वारा, अधिक नाम जप के द्वारा इस मन को पवित्र कर लो। श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, मिताहार, आचरण पवित्र, शरीर वस्त्र गृह जहां रह रहे हो वो पवित्र, सच्चिंतन, संयम, कुचिंता का त्याग, कुसंग का त्याग, ये महापुरुष की लक्षण होते हैं। ये महापुरुष बना देंगे आपको। श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, नाम जप में उत्साह, हर दुख सहने का धैर्य, भोजन थोड़ा, मिताहार और आचरण पवित्र, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, जिस कमरे में रह रहे हो वो पवित्र, और सच्चिंतन, कुचिंता का त्याग, कुसंग का त्याग, ये सब महापुरुष के लक्षण हैं। ये महापुरुष बना देंगे। अनावश्यक कर्म मत करो, अनावश्यक वाणी मत बोलो, अनावश्यक देखो मत। तुम्हें शक्ति है, नेत्रों को रोको, बार बार देखने से आपकी चंचलता में शक्ति नष्ट होती। वाणी को रोको, व्यर्थ का भाषण करने से वाणी शक्ति नष्ट होती। शरीर को व्यर्थ की चेष्टा, व्यर्थ के कर्मों से मना करो, रोको इसको, पवित्र आचरण करो, शास्त्र सम्मत आचरण करो। विश्वास करो, तुम एक एक सेकंड जो कर रहे हो, चाहे बुरा चाहे भला, उसका फल जरूर मिलेगा। एक एक सेकंड का हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई देख नहीं रहा, चाहे बुरा कर रहे हो चाहे भला कर रहे हो, परमात्मा देख रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां उसकी दृष्टि ना हो। जब तुम पैदा हुए थे तो पैदा होते ही रोए थे। अब तुम ऐसा काम करके जाओ कि हंसते हुए यहां से जाओ। वो है भगवत प्राप्ति। मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। पूज्य बाबा कह रहे, जब आए थे तो रोए थे, अब ऐसा कार्य कर लो कि जब जाओ तो हंसते हुए जाओ, मुस्कुराते हुए भगवान के धाम। यदि कोई पुरुष जब समय मिले तो अपना नशा बना ले कि मुझे महात्मा के पास बैठना है, संत के पास, संत दर्शन के पास जाना है, तो आप ये समझो कि वो कुछ साधन ना करे तो भी वो भगवत प्राप्ति के समीप पहुंच जाएगा। जब समय मिले तब संत संग, जब समय मिले तब संत संग। संत संग उसको उठा देगा, अध्यात्म की भूमिका में ले आएगा। पर एक और बात है, कल एक गिरिराज जी के पार्षद आए थे, उन्होंने कहा बाबा पता नहीं क्या बात है, जब सोचते हैं कि बाबा के पास चलना सोई खतरा उत्पन्न हो जाता है। आज भी हम आए तो हमारी पसली में चोट लग गई। जब हम सोचते हैं बाबा के पास जाए तो हम कहा इसका मतलब क्या निकाला आपने? बोले कोई हमारे कर्म ही है। तो कहा भगवत पार्षद हो, निगेटिव भाव नहीं निकालना। कोई बहुत बड़ा प्रारब्ध क्षय होने के लिए जे भी आप संत दर्श को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जो भी आपने निश्चय किया कि किसी संत के दर्शन करने, तो आपका बुरा प्रारब्ध नष्ट होगा। वो कैसे नष्ट होगा? मान लो हाथ टूटना है तो चोट लग गई, आपको कोई बड़ी घटना होनी, छोटी घटना में निपट गई, आपकी बड़ी हानि होनी, कोई छोटी हानि हो गई, तो आपको लगा कि मैं भगवत मार्ग में कदम रखा तो मुझे कष्ट हो गया। एक और कल एकांतिक में प्रश्न कर रहे थे कि मुझे लगा कि जब से मैं भगवत मार्ग में चलने लगा तब से सब प्रतिकूल होता जा रहा है। ऐसा नहीं, ये नई फसल है, अभी तो कैसे तुम्हें अनुभव है? आज की आज ही फल आ जाए, ये पूर्व फसल है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग धैर्य पूर्वक चलें। जैसे अभी हम परमार्थ में आज से चलना शुरू किया, हो सकता है आज से हमारा बुरा प्रारब्ध लग जाए और कई महीने तक वो हमको रौंदे, तो आपको लगेगा जिस दिन से वृंदावन गए, भजन शुरू किया, उसी दिन से हमारी हालत। ऐसा नहीं, ये आपका पूर्व प्रारब्ध है। हो सकता है आज आप बुरा शुरू करो, आज से अच्छा शुरू हो जाए, तो ये बुरे कर्म का फल नहीं है, ये पूर्व का पुण्य लग गया। अब कई महीने हो सकता है आपको सुख सुख मिलता चला जाए और आप खूब पाप कर रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम ये है, नहीं, जो आपने किया है उसका परिणाम ये है। अब जो कर रहे हैं आगे भोगना पड़ेगा। बहुत विवेक की जरूरत है।